जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को 56 भोग है। यह नियम का 56 भोग है, जिसे घर का 56 भोग भी कहा जाता है, और यही 56 भोग है। श्रीनाथ जी सहित पुष्टि प्रणालिका में 56 भोग क्यों आरोगाया जाता है, इसके पीछे क्या अवधारणाएं हैं या भाव हैं या श्रुतियां हैं, आइए इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पौष्टिक ग्रंथों में लगभग 6 से 7 प्रकार के भाव दर्शाए गए हैं, जिसमें एक भाव के तहत गोप कन्याओं ने 1 मास तक व्रत रखा, स्नान करके कात्यायनी पूजन किया और नंद राजकुमार को पति होने की भावना रखी। इस भावना से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनको वरदान दिया कि तुम अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है, आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में आपका मनोरथ पूर्ण होगा। गोपियों की इस व्रतचर्या के उद्यापन स्वरूप यह 56 भोग आरोगाया जाता है। हमारी संस्कृति के अनुसार व्रत का जब तक उद्यापन न हो तब तक उसकी फल सिद्धि नहीं मानी जाती है। इसी भावना से आचार्य श्री महाप्रभु के वंशजों ने 56 भोग चालू किया। सर्वप्रथम गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के विवाह के पश्चात श्री गोवर्धनदास श्री जी को 56 भोग आरोगाया। तब से अर्थात 1614 से श्री जी में 56 भोग की यह परंपरा चली आ रही है। अब इसमें दूसरी भावना को समझते हैं। गुसाई जी श्री विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुल के समीप दाऊ जी अर्थात बलदेव जी का जो गांव है, वहां पर स्थित प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बात है 1632 मकसर शुक्ला पूनम की। आज के दिन हांडा आरोगा कर प्रतिष्ठा कर वेद विधि से स्थापना की। बड़े भाई को ठाट बाट से मनोरथ हो और गोवर्धनदास श्रीनाथ जी अलोने रहें, इसलिए यह 56 भोग आरोगाया गया। वहां पर यह 56 भोग प्रतिवर्ष हो, यह श्री गोकुलनाथ जी ने तय किया। दाऊ जी में आज भी मेला लगता है। वहां पर आज के दिन सोने का जड़ाऊ हल मूसल धरा जाता है। आइए एक और भाव देखते हैं, जिसे पुष्टि सेवा प्रणालिका में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। एक बार प्रभु श्री नंदराज कुमार श्री कृष्ण गोवर्धन से बरसाने पधारे। वहां पर वृषभान जी एवं कीर्ति जी ने उन्हें विविध प्रकार की सामग्रियां आरोगाईं, जिस समय उनके साथ में समस्त परिवार नंद बाबा सहित शामिल था। भाव यह है कि उनके यहाँ श्री प्रभु पधारे हैं, इससे कोई बड़ा मनोरथ हो नहीं सकता। अतः स्वामिनी जी के भाव से उनको 56 भोग आरोगाया गया। श्री जी में इसी भाव से प्रतिवर्ष 56 भोग होता है। आइए अब एक और भाव देखते हैं। यह थोड़ा अनोखा है। श्रुति परंपरा ऐसी भी है कि सभी स्वरूप अन्नकूट में पधारे, तब आप भाव भक्ति में उनके स्वागत में रहे, इसलिए अन्नकूट आरोग नहीं सके। यह बात दाऊ जी महाराज ने दामोदर जी से कही। तब आज की सामग्रियों की विधि तथा प्रणालिका में आज के दिन इस 56 भोग को शामिल किया गया, जिसमें कोई स्वरूप नहीं पधारता है, आप केवल अकेले ही आरोगते हैं। एक भावना यह भी है कि गुसाई जी के ज्येष्ठ लाल जी ने 56 भोग किया, तब जब सतधरा में श्री जी को पधराए थे। इसका वर्णन चित्त स्वामी जी ने किया है। एक और भाव देखते हैं, यह भी अद्भुत है। प्रभु ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए अपनी अंगुली पर गोवर्धन धारण किया 7 दिनों तक। इन 7 दिनों तक प्रभु को भोग नहीं धराए गए। यह उल्लेखनीय है कि पुष्टि प्रणालिका के अनुसार प्रभु को 8 समय भोग धराए जाते हैं। बाल भाव में यह प्राकृतिक भी है। सब कुछ कुशल हो जाने पर प्रभु ने ब्रजवासियों को उलाना दिया कि तुम्हें बचाने के लिए 7 दिनों तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। क्योंकि ब्रजवासी उनके सखा भी हैं, अतः उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि 7 दिनों के लिए हम आपको 56 भोग एक साथ आरोगा देते हैं। इस भाव से भी प्रभु को 56 भोग आरोगाया जाता है। खैर भाव जो भी रहे हों, आज की सत्यता यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी को आज 56 भोग आरोगाया जाता है। 56 भोग पर श्री जी को आरोगाई जाने वाली सामग्रियों की एक झलक देखते हैं। आज श्री जी में नियम का 56 भोग है।
श्री जी के इस नाथ द्वारा स्थित मंदिर को नंदालय कहा जाता है। इस नंदालय की घर की सेवा सामग्री लिखी या दिखाई नहीं जा सकती है, क्योंकि प्रभु नित्य नूतन अगणित सामग्री तथा आभूषण वस्त्रादि का भोग करते हैं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसा देखा सुना उसका दर्शन अवश्य आप तक पहुंचा सकते हैं। ना तो पूरी विधि बताई जा सकती है, ना ही बतानी चाहिए। किंचित मात्र कुछ दर्शनार्थ प्रस्तुत है। श्री जी को 56 भोग में अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में दूध घर से, शाक घर से, सखड़ी से और बाल भोग से सामग्रियां पधराई जाती हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह प्रतीकात्मक है। कुछ सामग्रियों के नाम आपको बता रहे हैं, आप उसी से अचंभित हो जाएंगे कि श्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी वृहद, कितनी विस्तृत और कितनी गहन है। विलक्षण और अद्भुत तो यह है ही, साथ में प्राकृतिक भी है। पाक कला का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। दूध घर से आने वाली सामग्रियों में गुंजिया केसरी सफेद, बर्फी केसरी सफेद, पेड़ा केसरी सफेद, बासुंदी केसरी सफेद, अगोटा, खोवा, मलाई, दूध पूड़ी, खट्टा मीठा दही, माखन मिश्री आदि अमृत रसावली अरोगाई जाती है। वहीं शाक घर से बिलसारू पेठा का, केला का, नारंगी का, सेव का, सीताफल का, आम का और श्रीखंड, अमरस, अनार का शरबत, बादाम कतली, पिस्ता कतली, चिरौंजी कतली, खोपरा कतली, रस खोपरा, हरी पीपल, सब तरह के फूल व अचार आदि अरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। वहीं सखड़ी में दही भात, मेवा भात, खट्टा भात, बड़ी भात, आदा भात, लौंग भात, पान भात, बैंगन भात, सिखरन भात, कड़ी, बूंदी की, मीठी, फीकी, खडरा की, लौंग की, पान की, अनारदाना की, पकौड़ी की, रोटी, लौंग की रोटी, सूरज रोटी, आधा रोटी, टिकड़ा, जीरा पूड़ी, चीला 2 प्रकार के, पाटिया, तिनकुड़ा, मूंग, बाटी, दाल, सब तरह के भुजिना 8 प्रकार के, लुचई, सुहारी, पतली पूड़ी, कांजी, कचरिया, सभी प्रकार की खीर 4 प्रकार की, मखाना की, दलिया की, सेव की, चावल की, शाक 12 प्रकार का चपटियाओं में, पापड़ आदि, पूड़ी 5 प्रकार की, भरमा, दही की, सादा खाजा, गुजराती खाजा, खरखरी, अरबी दही, चुकरमा सादा अरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। वहीं बाल भोग से प्रभु को मोहन थाल, बेसन के, उड़द के, पीठी के, पीरी दाल के, पीठी के, बूंदी के, मनोर के, तिगड़ा के, सादा चून के, बेसन के, जाली के, मैदा के, जाली के, जयपुरी तथा लाकासाई अरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। मूंग की दाल की पीठिका के भी होते हैं। 14 प्रकार के मोहनथाल प्रभु को अरोगाए जाते हैं। वहीं मगध 8 प्रकार के अरोगाए जाते हैं, जिसमें उड़द के, मूंग के, बेसन के, चोखा के, तिगड़ा के, रतालू के, सूरज के, बीज के और अरबी के होते हैं। अब जैसे मनोहर 8 प्रकार के अरोगाए जाते हैं। गीजड़ का, खोआ का, मनमनोहर, अरबी आटा का, दही का, सादा बूंदी का, गुड़ का, खांड की छुट्टी घास का। इसके अलावा तवा पूड़ी, गुड़ की खांड की, मीठी सकोरी, गुड़ की खांड की, मांडा खांड के, गुड़ के, सेव के नग, दही बड़ा, मठड़ी, शक्करपाड़ा, माखनवाड़ा, भूरा भूर की पपड़ी, रस पपड़ी, खरमंडा, ईदरसा, थेपलिया, गुड़ के, खांड के, कपूरनाड़ी, जलेबी, सुखमंडा, पिरोज मंडा, चंद्रबट्टा, तिल सांकड़ी, सूरज बट्टा, मुख विलास, पुआ गुड़ के, खांड के, गुड़, दूध पुआ, माल पुआ, गुड़ के, खांड के, गुंजा, गुड़ के, खांड के, मेवा के, पिस्ता के, खोवा के। चूरमा भी कई प्रकार के अरोगाए जाते हैं, जैसे गुड़ के, खांड के, राखोड़िया गुड़ के, खांड के, तलमा गुड़ के, खांड के। मिश्री का बाबर अरोगाया जाता है, केसरी और सीरा कई प्रकार के, जैसे गुड़ का, खांड का, पेठा का, शकरकंद का, बेसन का, केला का, कांजी वड़ा का, सिखरन बड़ी, उड़द, मूंग के बड़ा, बड़ा फीका, थपेड़ी, शकलपाड़ा, सेव छोटे झारा की, बड़े झारा की, झीने झारा की, मनोर के झारा की, बूंदी के झारा की, गगन गाठिया, फीकी दाना की बूंदी, पान वड़ा, आदा की गुंजिया, मेथी वड़ा, पतखेलिया, चना, फड़फड़िया, तलमा मेवा, सब तरह के गुंजा, आदा के, लौंग के, सूरन के, रतालू के, सूरन, अरबी, रतालू, भुजेना 4 प्रकार के अरोगाए जाते हैं।
इसके अलावा रतालू भुजना 4 प्रकार के उगाए जाते हैं, मेथी वड़ा उगाए जाते हैं, उड़द की दाल के मंगोड़ा, आलू रतालू, अरबी की पाचरी आदि उगाई जाती हैं। दोस्तों, नंदालय में प्रभु को उगाई जाने वाली सामग्रियों की कोई सीमा नहीं है। नित्य नवीन सामग्रियां प्रभु को उगाई जाती हैं। यह केवल उदाहरणार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, जो सागर में से एक बूंद के समान है। जय श्री कृष्ण। छप्पन भोग के दिन पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाले सेवा क्रम के दर्शन तथा प्रभु श्रीनाथ जी को धराए जाने वाले श्रृंगार एवं अन्य सभी पहलुओं के दर्शन हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद।